मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मतदान संपन्न होने के साथ कांग्रेस, बीजेपी और तमाम सारे प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है। पूरे विधानसभा चुनाव में जी तोड़ मेहनत करते हुए पसीना बहाने वाले प्रत्याशी अब रिलैक्स मोड में है और 3 दिसंबर का इंतजार कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल देश को सियासत का एक बड़ा गढ़ माना जाता है। यहाँ कई धरती ने देश की राजनीति को कई बड़े चेहरे दिए हैं। राजमाता विजया राजे सिंधिया, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, कैलाशवासी पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया तक ग्वालियर की राजनीति के बड़े नाम हैं। 2023 का विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और अब सभी प्रत्याशी अपने अपने समीकरण और गणित लगाने में जुट गए हैं। किसी को प्रशासन की त्रिस्तरीय सुरक्षा में स्ट्रांग रूम में बंद ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका है, तो कोई निश्चित भाव से अपने गार्डन में चाय पीता नजर आया। ऊर्जा मंत्री रहे प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने चरम समर्थकों के साथ अखबार पढ़ते हुए गार्डन में चाय की चुस्कियां लेते हुए नजर आए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा के घर पर अब भी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा देखा गया। हालांकि उनके चेहरे पर भी चुनावी थकान और परिणाम की चिंता दिखाई दी। दूसरी ओर ग्वालियर पूर्व विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी अपने कई समर्थकों के साथ एवं की सुरक्षा और किसी गड़बड़ी की आशंका के चलते मीटिंग लेते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अभी मैं स्ट्रांग रूम में जाकर एवं को देखूंगा और प्रशासन से कैमरों की उचित व्यवस्था करने की बात कहूंगा। इसके साथ ही पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी माया सिंह अपने निवास पर कार्यकर्ताओं से मिलती जुलती नजर आई। यहां उनका कहना था कि भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता, लेकिन प्रदेश में भाजपा की सरकार बन रही है क्योंकि कांग्रेस के पास कुछ भी कहने को या करने को नहीं है। हमारे जब एमएलबी कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम का जायजा लिया और जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह से स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के विषय में जानकारी ली, तो उनका कहना था कि यहां पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 3 सुरक्षा एजेंसियों के अलावा यहां प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। पैरामिलिट्री फोर्स एसएसएफ और स्थानीय पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। सीसीटीवी कैमरे और बाहरी तत्वों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक रहेगी। इस बार मतदान बहुत अच्छा हुआ है। लगभग 67% मतदान ग्वालियर जिले में हुआ है, जो पिछले बार की अपेक्षा अधिक है। वहीं कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता एमएलबी कॉलेज के अंदर बनाए गए ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर सुबह से ही तैनात थे। कार्यकर्ताओं ने एवं और स्ट्रांग रूम में उचित व्यवस्था न होने पर प्रशासन पर ही आरोप लगा दिए। उनका कहना था कि यहां पर छोटे छोटे टीवी सेट्स लगाए गए हैं, वहीं स्ट्रांग रूम में कैमरे ने लगाते हुए गैलरी में ही कैमरे लगाए गए हैं, जिससे गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। लोकतंत्र के पवित्र मंदिर के लिए लोगों ने ऐतिहासिक मतदान किया, उसके लिए मैं प्रणाम करता हूँ। और सेवा विकास को जनता चुनने के लिए मतदान किया है और 3 दिसंबर को कमल खिलेगा और मध्य प्रदेश में फिर भगवा लहराएगा। परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा और देवतुल्य ग्वालियर विधानसभा की जनता को चरण वंदन करूंगा कि सभी का आशीर्वाद मुझे मिला। देखिए, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि लोकतंत्र में मैं तो मान के चलता हूँ कि जनता मेरी भगवान है, क्योंकि लोकतंत्र में आखिर न्याय वही करती है। लेकिन जिस तरीके से माहौल बनाया गया, उससे मुझे दुख भी है, तकलीफ भी है और उसकी मैं निंदा भी करता हूँ कि राजनीति में ऐसी चीज़ों का स्थान नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को डराना, धमकाना, बहरहाल उसका असर नहीं मिला, दिखा भी नहीं, क्योंकि ये वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, ये वो पार्टी है जिसने देश को आज़ाद कराया है। लेकिन जिस तरीके से जो वातावरण निर्मित किया गया, वो बहुत ही मुझे तो तकलीफ और निराशा है। ऐसे राजनीति में नहीं होना चाहिए। देखिए, वैसे तो पूर्व में ही बताना तो बड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन जिस तरीके का रुझान क्षेत्र के मतदाताओं का रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अच्छी मतलब से जीत हासिल करूँगा। सारी सीटें, ये तो दावा मैं भी करती हूँ। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं हमारे। शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश के अंदर समाज के सभी वर्गों के हित में कदम आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस क्या मतलब किससे कह रही है, क्या विकास कार्य वो करेंगे, तो इतना जनता समझती है। और जनहित में वो लोग भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने सहयोग किया है। ये मेरा पूरा सब पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की आंधी है और जनता इस बार कांग्रेस के साथ खड़ी है। कांग्रेस की सरकार बनेगी। ग्वालियर चंबल अंचल में 34 में से 28 से 30 सीट कांग्रेस निश्चित रूप से जीतेगी। भाजपा भी दावा कर रही है 150 प्लस, तमाम सारे मंत्री दावा कर रहे हैं, भाजपा क्या विधायक होता है, वो तो दावा करते रहते हैं। तो दावा से क्या होता है? भाजपा के दावा को जनता थोड़ी मान रही, जनता का दावा है ये। वहीं